नमस्कार श्रोताओंगण, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो के 91.2 एफएम में आप हमें सुन पा रहे हैं। मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में कार्यरत हूँ। आज मेरे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के 3 असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ सोयाल, अंकिता सिंह और निशा राणा जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। आज हम जो टॉपिक आप सभी के बीच लेके आए हैं इस रेडियो टॉक में, वो है जो हमारी 22 से 24 अप्रैल तक एक सीआरई वर्कशॉप हुई थी हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मेन कैंपस हल्द्वानी में। उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो नेशनल लेवल की जो वर्कशॉप हुई थी उसका टॉपिक क्या था, क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी, कौन कौन एक्सपर्ट उसमें आए थे और क्या क्या डिस्कशन उस टॉपिक में हुआ, किस टॉपिक में उसमें बात हुई। तो हम जानते हैं जो इसका टॉपिक था, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एड्रेसिंग बैरियर्स, इस सीआरई का ही टॉपिक था। तो निशा जी, जो सीआरई प्रोग्राम होते हैं क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है सीआरई पॉइंट से? सीआरई प्रोग्राम इस रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को अपडेट करने के लिए, जैसे स्पेशल एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट एंड अन्य प्रोफेशनल्स को उनके न्यू नॉलेज, स्किल्स और मेथड्स को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। आरसीआई रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए यह अनिवार्य होता है। हर 5 वर्षों में कम से कम 100 सीआरई पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। सीआरई कार्यक्रम में भाग लेने पर मिलने वाले अंक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर 3 दिवसीय सीआरई प्रोग्राम किया गया था, उसमें 3 दिन में 18 पॉइंट्स मिले हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो आ रहे हैं उनको 18 पॉइंट सीआरई के मिलेंगे और ऐसी इन लोगों को और वर्कशॉप करनी पड़ेगी ताकि इनके जो 5 साल में रिन्यूअल कराएंगे तो इनका 100 पॉइंट कलेक्ट होने चाहिए, तब इनका रिन्यूअल हो पाएगा। नहीं तो इनका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो रिहैब प्रोफेशनल्स में जैसे स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सब इसी में आते हैं। जितने भी थेरेपिस्ट हो गए, स्पेशल एजुकेटर्स हो गए या अन्य प्रोफेशनल्स, ये सभी सीआरई प्रोग्राम के अंतर्गत। अब हमारे साथ अंकिता जी हैं। अंकिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सीआरई प्रोग्राम हमारा रहा, इसमें कौन कौन एक्सपर्ट्स आए, वो कहाँ कहाँ से आए, उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, थोड़ा उनके बारे में आप बताएंगे? जैसे उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सीआरई प्रोग्राम था, वहाँ के जो पार्टिसिपेंट थे वो अलग अलग जगहों से आए थे। जैसे कि कुछ उत्तर प्रदेश से थे, कुछ उत्तराखंड से थे, कुछ हरियाणा और कुछ राजस्थान और कुछ दिल्ली से थे। क्योंकि मतलब काफ़ी स्टेट्स के बच्चे आए थे। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है 6-7 स्टेट्स के आपने नाम बताया, तो इतने स्टेट्स के बच्चे रहे। और जो हमारे प्रोफेशनल आए थे वो भी अलग अलग जगहों से आए थे और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन डिसेबिलिटी फील्ड में बहुत ज़्यादा दिया है। जैसे कि प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर हैं, वो आए थे। डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल सर, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी से ही हैं, वो थे। फिर तरुण नेगी सर, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हल्द्वानी में ही। और स्मृति मैम, जो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं हल्द्वानी में। फिर सतीश चंद्रा, जो कि आरबीटीआई बरेली यूपी से थे। फिर भावना धोनी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हल्द्वानी में ही, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। फिर डॉक्टर मुरली सिंह, जो स्पीच थेरेपिस्ट थे। और प्रोफेसर हेमलता, जो इग्नू से थी, दिल्ली से। और विनोद कुमार केन सर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट देहरादून में है, वो वहाँ से थे। और महेश कुमार चौधरी, जो कि शकुंतला मिश्रा से थे, लखनऊ से। और डॉक्टर पंकज कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं NIVH देहरादून से। तो इतने सारे प्रोफेशनल जिनके अलग अलग लेक्चर्स जो थे। मुझे लगता है कि जो हमारी सीआरई वर्कशॉप हुई थी उसमें मोस्टली जितने भी एक्सपर्ट्स थे सब नेशनल इंस्टीट्यूट्स के ही थे। जैसे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से डॉक्टर महेश कुमार थे, इसके अलावा विनोद कुमार थे, पंकज कुमार सर थे, ये लोग सब NIPVD से थे। उसके अलावा प्रोफेसर हेमलता थी जो इग्नो से आई थी। इसके अलावा डॉक्टर मुरली सिंह जी थे जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। और मैंने ये चीज़ भी देखी कि इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग भी थे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही स्पेशलाइजेशन के थे, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट के भी हैं, इसके अलावा हियरिंग के भी हैं, ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं। सब ने अलग अलग फील्ड में काम भी करा हुआ है। काफ़ी एक्सपीरियंस लोग रहे इस सीआरई वर्कशॉप में। अब हमारे साथ हैं सौरभ सोयाल जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये सीआरई प्रोग्राम हुआ, इसमें क्या डिस्कशन हुआ, किस किस टॉपिक में इसमें डिस्कस हुआ, थोड़ा आप बताएंगे क्या क्या डिस्कशन इस टॉपिक से, इससे सीआरई प्रोग्राम से निकले? जो हमारी 3 दिन की सीआरई वर्कशॉप हुई, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एड्रेसिंग बैरियर्स, इसमें हमें ये जानने को मिला कि कैसे हम यूनिवर्सल डिज़ाइन के थ्रू
हमारे जनरल सिटीज़न और स्पेशल सिटीज़न को एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। साथ साथ एक हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जिसके थ्रू हम अपने लर्निंग को, अपने रीडिंग मटेरियल को और ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। ये रोनाल्ड मेस द्वारा दिया गया यूडीएल डिज़ाइन है, जो खुद ही एक व्हील बाउंड बेस्ड थे, लेकिन उन्होंने एक आर्किटेक्ट को डिफाइन किया कि किस तरह से हम एक यूनिवर्सल डिज़ाइन बना सकें जो ना कि सिर्फ आम जनरल सिटीज़न के लिए बल्कि स्पेशल सिटीज़न के लिए भी उतना ही वैल्यूएबल रहे। इसमें हम जिस तरह से बात करते हैं कि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को इन्हेंस करना है, तो यूनिवर्सल डिज़ाइन के थ्रू हम किस तरह से एक्सेसिबल इन्वायरमेंट बना सकते हैं, अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं। साथ साथ हमने बात करी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के थ्रू हम अपने स्पेशल डिसेबल पर्सन को किस तरह से और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। साथ साथ हमने यूनिवर्सल डिज़ाइन एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के बीच अंतर को जाना, जिस तरह से हमने 3 प्रिंसिपल यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग के जाना: मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। वहीं हमने यूनिवर्सल डिज़ाइन के 7 प्रिंसिपल को भी जाना इस 3 दिन के सीआरई वर्कशॉप में। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा: इक्विटेबल यूज़, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल एंड इंट्यूटिव यूज़, परसेप्टिबल इंफॉर्मेशन, टॉलरेंस फॉर एरर, लो फिजिकल एफर्ट, साइज एंड स्पेस। इन कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू हम अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा यूनिवर्सल एंड एक्सेसिबल बना सकते हैं। मुझे लगता है जो ये सीआरई प्रोग्राम हुई इसमें यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के सभी जो फैक्ट थे सभी पे चर्चा हुई। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बात हुई, प्रिंसिपल्स पे बात हुई, इसकी फिलॉसफी पे बात हुई, इसकी नीड पे बात हुई, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात हुई, तो लगता है जितने भी इसके पॉइंट थे सारे पॉइंट इसमें कवर हो चुके हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, निशा मैम आपका भी, अंकिता जी आपका भी, और सौरभ जी आपका भी, कि आपने हमारे श्रोताओं गणों को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी सीआरई प्रोग्राम के बारे में, और ये क्या होती है सीआरई वर्कशॉप ये सब हमें बताया, और जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है ये सब बताया। आप सभी का धन्यवाद, और श्रोताओं गणों का भी धन्यवाद हमें सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी रेडियो टॉक अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। आप सभी का धन्यवाद।